जैसे कि पहले भी हमने जानकारी ली, किसी भी प्रोग्राम में डेटा और वैल्यूज की बड़ी उपयोगिता रहती है। अर्थात डेटा को स्टोर करने के लिए या वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वेरिएबल्स जो रहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं सी लैंग्वेज के अंतर्गत। हमारे पास यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को प्रयोग करने से पहले जरूरी है कि हम उसे अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करें। डिक्लेयर करने का अर्थ ये है कि हम उस वेरिएबल को अपने पास बनाएं। तो डिक्लेयर करने के लिए किसी वेरिएबल को इसमें हमें दो चीजों की आवश्यकता रहती है, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। हमने अभी तक जो जानकारी ली वो वेरिएबल के नाम से संबंधित थी, जिसमें हमने देखा कि वेरिएबल का नाम और उसके नियम किस प्रकार से वेरिएबल नेम के ऊपर प्रभाव डालते हैं और किस प्रकार हम वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। परंतु इसके साथ ही जो डेटा टाइप वाला पक्ष है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम डेटा टाइप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जब भी हम कंप्यूटर में किसी प्रकार का डेटा या वैल्यू स्टोर करते हैं तो हमें ये जानकारी देना कंप्यूटर को जरूरी होता है कि हम किस प्रकार का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। क्या वो नंबर वाला डेटा है, क्या वो अक्षर वाला डेटा है, या क्या वो डेसिमल वैल्यू वाला डेटा है, ये बताना जरूरी रहता है। तो इस प्रकार की जानकारी हम किसी वेरिएबल की डेटा टाइप से दे सकते हैं। डेटा टाइप से हम बता सकते हैं कि उस वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू या डेटा को स्टोर किया जाना है। सबसे पहले हम यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमारे पास किस प्रकार का डेटा अवेलेबल रहता है। सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में हमारे पास न्यूमेरिक डेटा दिया गया है, नंबर वाला डेटा, जिसमें यहाँ पे एग्जाम्पल है 10 और 20। इस प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए हम इंटीजर डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। देखिए, इंटीजर पूरा नाम है, जबकि सी लैंग्वेज में INT कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इंट कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। इंट कीवर्ड का प्रयोग हम जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय करते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि इस वेरिएबल में हम नंबर्स वाला डेटा स्टोर कर सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा स्टोर कर सकते हैं। परंतु यदि हम नंबर वाला डेटा नहीं स्टोर करना चाहते और कोई अक्षरों वाला डेटा अर्थात कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं तो 2 नंबर पे यदि हम देखें तो उसका एग्जांपल उपलब्ध है। यहाँ पे हमारे पास A और Z दिया गया है जो दोनों स्मॉल लेटर्स में हैं। मान लीजिए किसी वेरिएबल में मैं स्मॉल लेटर में A स्टोर करना चाहता हूँ या Z स्टोर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कैरेक्टर डेटा टाइप का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसके लिए जो सी लैंग्वेज में कीवर्ड अवेलेबल रहता है वो है char, CHAR। इसका प्रयोग जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हम इस वेरिएबल में कैरेक्टर डेटा स्टोर करना चाहते हैं। इस प्रकार से हम वेरिएबल के साथ कैरेक्टर लगा के ये जानकारी दे सकते हैं। इसी तरह से यदि हम थर्ड एग्जांपल को देखें तो हमारे पास यहाँ डेसिमल वैल्यू है। यदि हम किसी प्रकार की डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वेरिएबल के साथ फ्लोट कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, और जिसका पूरा नाम भी फ्लोट ही है। सी लैंग्वेज में फ्लोट कीवर्ड के साथ यदि किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया जाए तो उसका अर्थ ये रहता है कि ये जो वेरिएबल है ये हमारा डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। यदि आप अपनी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह चाहते हैं कंप्यूटर में तो उसके लिए आप डबल कीवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। डबल भी एक डेटा टाइप है। इसका प्रयोग हम जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि इसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर की जा सकती है और बहुत बड़ी संख्या भी इसमें स्टोर की जा सकती है। अब यहाँ पे यदि आप लास्ट कॉलम देखें यहाँ पे तो हमारे पास मेमोरी के नाम से एक कॉलम अवेलेबल है। इसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के द्वारा कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर की जाने वाली जगह की जानकारी ले सकते हैं, अर्थात मेमोरी की जानकारी ले सकते हैं। हमारे पास इंटीजर जो डेटा टाइप होती है, जब हम इसका कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये कंप्यूटर मेमोरी में 2 बाइट्स का स्थान लेती है। इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि माइनस के 32,768 से लेके प्लस के 32,767 तक हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं किसी इंटीजर वेरिएबल में। इसी प्रकार से यदि हम किसी कैरेक्टर की मेमोरी देखें तो वो 1 बाइट का स्थान लेती है, अर्थात कैरेक्टर वेरिएबल जब डिक्लेयर किया जाता है तो कंप्यूटर मेमोरी में वो 1 बाइट का स्थान घेरता है। इसमें यदि हम दूसरे तरीके से बात करें तो -128 से लेके प्लस के 127 की वैल्यू स्टोर की जा सकती है कैरेक्टर में। इसी तरह से हम जब फ्लोट और डबल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 4 बाइट्स और 8 बाइट्स की जगह घेरी जाती है मेमोरी में। जब भी फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो 4 बाइट की जगह घेरता है कंप्यूटर मेमोरी में, परंतु जब भी डबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो वो 8 बाइट की जगह घेरता है। यही कारण है कि डबल के पास फ्लोट से ज्यादा क्षमता रहती है डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। अब हम जानकारी लेंगे कि वेरिएबल को किस प्रकार सी लैंग्वेज में डिक्लेयर किया जाता है, अर्थात जब भी आपको नया वेरिएबल बनाना हो तो किस प्रकार बनाया जाता है। यहाँ यदि आप चार्ट की तरफ देखें, ऊपर की तरफ, तो देखिए डेटा टाइप जो हमने अभी पढ़ी और वेरिएबल नेम जो हमने पहले पढ़ लिए थे, इन दोनों को अब हम सीख चुके हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा टाइप बतानी होती है, जैसे मैंने यहाँ INT बताया है, इंटीजर, और साथ ही मुझे बताना होता है वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने बताया है सैलरी। और यहाँ पे यदि आप देखें तो इंटीजर जो है वो एक डेटा टाइप है जो ये जानकारी देता है कि सैलरी वेरिएबल इसमें अपने मेमोरी लोकेशन में नंबर्स को स्टोर करेगा, अर्थात सैलरी में न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर किया जाएगा। हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो पहली बार जब वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रोग्राम में, पहली बार जब वेरिएबल को बनाया जाता है तब हम डेटा टाइप को साथ में लिख के डिक्लेयर करते हैं। बार बार आपको वो डेटा टाइप लगाने की जरूरत नहीं रहती किसी वेरिएबल के साथ। एक बार से अधिक डेटा टाइप लगाएंगे वेरिएबल के साथ तो फिर आपके पास प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। इसी तरह से
किसी भी वेरिएबल को आप दोबारा डिक्लेयर मत करें, अर्थात एक नाम से दो वेरिएबल आपके पास नहीं होने चाहिए। यदि एक नाम से दो वेरिएबल आप बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी किसी वेरिएबल को बिना डिक्लेयर किए हुए यूज मत कीजिए, अर्थात पहले उसकी डेटा टाइप और उसका नाम जरूर बताइए, उसके पश्चात उसको प्रयोग करना शुरू कीजिए। डायरेक्ट आप सी लैंग्वेज में किसी वेरिएबल को प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, जैसे हमने पहले बात की, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप और एक वेरिएबल के नाम की आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ सैलरी वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, अर्थात इसमें न्यूमेरिक डेटा को स्टोर किया जाएगा। अब देखिए, इसमें डेटा स्टोर करने के लिए हम सैलरी इक्वल टू 10 कर देते हैं, जिसमें 10 को स्टोर किया जा रहा है सैलरी में, 10 को यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है सैलरी की मेमोरी लोकेशन में। यदि आप इसी चीज को नीचे चार्ट की तरफ देखें तो हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स के डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए हैं, जैसे इंटीजर x इक्वल टू 10। यहाँ पे हमने इन दो लाइनों को एक लाइन में एडजस्ट कर दिया है, अर्थात पहले सैलरी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, बाद में वैल्यू दी थी, परंतु यहाँ पे एक ही लाइन में हम डिक्लेयर भी कर रहे हैं और साथ ही उसे वैल्यू भी दे रहे हैं। तो इंटीजर x इक्वल टू 10 करते हैं तो x की मेमोरी लोकेशन में 10 स्टोर हो जाएगा। इंटीजर y इक्वल टू 20 करते हैं तो y की मेमोरी लोकेशन में 20 स्टोर हो जाएगा। इंटीजर z में हमने इन दोनों का टोटल स्टोर कर दिया है, x और y दोनों को जोड़ दिया है, तो हमारे पास z की लोकेशन पे 30 स्टोर हो जाएगा। राइट हैंड साइड यदि आप देखें तो आपके पास करेक्टर p है, जिसमें हमने a को स्टोर किया है। a एक करेक्टर वैल्यू है जिसको हमने p नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है, और p की जो डेटा टाइप है वो करेक्टर है। इसी प्रकार से लास्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है फ्लोट का, जिसमें फ्लोट डेटा टाइप से हमने q वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। क्योंकि q फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल है, इसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर की जा सकती है, तो हमने यहाँ 10.86 को स्टोर किया है, अर्थात 10.86 को स्टोर किया है। इस प्रकार से हम डिफरेंट वेरिएबल्स बना सकते हैं डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ, और इस प्रकार से हम इनमें वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं।